अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तारक शाह और आप देख रहे हैं जुनून पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे और दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। दोस्तों, आज इमरान खान साहब के वकला से उनकी मुलाकात थी। तो अब मुलाकात में जो पूरी एक टीम गई हुई थी अटक जेल मुलाकात करने के लिए, तो वहां पे उनको रोक लिया गया, मुलाकात नहीं करवाने दी गई। अब उसकी वजह पता क्या है? क्योंकि इमरान खान साहब के तकरीबन 200 के आसपास केस हैं। अब उसमें यह है कि सारे वकला, एक वकील तो नहीं सारे केस देखता, वो एक पूरी टीम होती है। एक टीम दूसरे केस देखती है, एक टीम और केस देखती है, तो सब बांट के कर रहे होते हैं। तो अब इसमें क्या है कि ये भी एक बदनीति है कि किसी ऐसे वकील को मिलने दिया जाता है जो कि जिसकी केस की प्रोसीडिंग ही नहीं हो रही या कोई लंबी तारीख पड़ी हुई है, तो उसमें सिर्फ एक वकील को मिलने के लिए दिया गया, बाकी सबको रोक लिया गया। तो वकील साहब जो इमरान खान साहब से मिले, तो इमरान खान साहब जैसे ही कमरे में आए, सुप्रीडेंट के कमरे में जहाँ पे मुलाकात होती है, तो इमरान खान साहब ना बिल्कुल हशाश बशाश से अपने बिल्कुल फिट उसी तरह चल के आए जैसे अपनी नॉर्मल रूटीन में आते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले आते हुए कहा कि यार ये जो एसी है ना बंद कर दें। अब ये क्या है कि अब एसी क्यों बंद करवाया? अब ये कि इमरान खान साहब कही ये एसी के सामने थोड़ा बैठ के अच्छे मौसम में अच्छी एनवायरनमेंट में तो ये कहीं टूटे ना, तो उन्होंने कहा कि यार एसी बंद कर दें ताकि मुझे जो मौसम मिला हुआ है मैं उसके लिए ठीक हूँ, मुझे ये इसकी जरूरत नहीं है अब। तो वकील साहब को भी गर्मी में बैठना पड़ा। अच्छा, तो इमरान खान साहब ने कहा कि यार मुझे एक छोटे से सेल में रखा हुआ है। इमरान खान साहब के बाल भी थोड़े से बिखरे हुए थे और दाढ़ी भी बड़ी हुई थी। अब दाढ़ी उनकी जो है ना बड़ी क्यों हुई थी, ये भी किसी एक की ख्वाहिश थी कि जब इमरान खान साहब, आपको याद होगा कि एक बार नवाज शरीफ की तस्वीर लीक हुई थी, उनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, वो एक पुरानी सी खाकी कलर की उन्होंने कमीज पहनी हुई थी, तो झाड़ू दे रहे थे। तो शायद उस तस्वीर का बदला है कि इमरान खान साहब किसी की ख्वाहिश है कि उनकी दाढ़ी बड़ी हो और जब भी कोर्ट में आए तो ऐसे ही है कि वो बूढ़ा लगे। और सफेद दाढ़ी तो उनकी वैसी है कि वो 70 साल है। अब चाहे आप सोचेंगे कि शेव इमरान खान साहब ने करनी, तो वो क्यों नहीं करते? तो जनाब, जहां पे उनको रखा गया वो एक छोटा सा सेल है, एक वॉशरूम टाइप बड़ा सा एक वॉशरूम है। उसमें ये सारी फैसिलिटी नहीं, उसमें शीशा नहीं लगा हुआ, तो इसलिए इमरान खान साहब जो है ना दाढ़ी बड़ी हुई है, तो लगना था उन्होंने बूढ़े। तो खैर उन्होंने कहा कि जी मुझे ये जो भी तकलीफ दे रहे हैं मैं बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। मुझे यहाँ पे ये 1000 साल भी रखेंगे ना, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी करे, तो मैं यहाँ पे तैयार हूँ। हकीकी आज़ादी के लिए आपको कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं और मैं तो कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। अब अवाम क्या तैयार है? अब देखें ना, आज़ादी के लिए कुर्बानी तो देनी पड़ती है, हकीकी आज़ादी के लिए ज़्यादा कुर्बानी देनी पड़ती है। बाज़ टाइम आपको औलाद से जाना पड़ता है, अपने माल से जाना पड़ता है, माँ बाप से जाना पड़ता है, तो बीवी बच्चों से जाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें जो है ना बर्दाश्त करनी पड़ती। तो उन्होंने आपके लिए मैसेज छोड़ा है, हमारे लिए मैसेज छोड़ा है। क्या हम लोग तैयार हैं? ये क्वेश्चन अभी हमारे लिए, अब हमने इस पे सोचना है। तो इमरान खान साहब ने जो भी उन्होंने अपने वकील को बताना था वो बताया, और वकील जो है ना वो बाहर आ गए। फिर उन्होंने बाद में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अच्छा, इमरान खान साहब की जो बहन है ना, आज उन्होंने एक बड़ी दबंग बात की। उन्होंने कहा कि जी ये इमरान खान साहब ये सोच सकते हैं कि इमरान खान साहब को तोड़ दें। इमरान खान साहब ना तो तोड़ टूट सकते हैं और ना ही उनको कोई तोड़ सकता है। वो एक पहाड़ की तरह खड़े हुए हैं, इनके पास का काम नहीं है। वो जितना भी उनको कैद तन्हाई में रखेंगे वो और मजबूत होकर निकलेंगे। वो अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं, कुरान पाक पढ़ रहे हैं। जो है कि उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मुझे कभी टाइम मिलेगा तो मैं कुरान पाक पूरा पढ़ूंगा, और वो उम्मीद है कि उनको तर्जमे वाला कुरान पाक दिया होगा ताकि वो उसकी मीनिंग्स भी समझ सके। खैर एनीवे, इमरान खान साहब की वाइफ ने आज इंतजामिया को एक खत लिखा और ये बड़ा एक ट्रिक उन्होंने खेला है। क्योंकि पहले तो क्या था कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। अब हमें तो ये लगता था, हम ये समझते थे कि पीडीएम की हुकूमत है और ये इमरान खान साहब की बड़ी दुश्मन है और ये इमरान खान साहब के गिन गिन बदले ले रही है और फजल रहमान की ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं, नवाज शरीफ की ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं। लेकिन अब कोई गवर्नमेंट नहीं है, केयर टेकर गवर्नमेंट है। और इंतजामिया को उन्होंने खत लिखा है कि इमरान खान साहब को ये जो उनकी बुनियादी सहूलियात है वो दी जाए। इमरान खान साहब एक स्टार रहे हैं, एक सुपर स्टार रहे हैं, कौम के हीरो रहे हैं। उनको एक बाल्टी दी हुई है, उसमें नहा रहे हैं, उसी के साथ वो वजू कर रहे हैं, उसी के साथ वो फ्लश कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें उनको तोड़ने के लिए है। तो उनकी वाइफ ने ये चीज़ें मांगी हैं। अब देखिए उनको मिलती कि नहीं मिलती, क्योंकि ये चीज़ बताएगी
कि वो कौन है जो बाजवा की बाकियात को लेके आगे चल रहा है। बाकियात तो नहीं लग रही मुझे, तो पूरा एक कुनबा लग रहा है जो कि उससे भी बड़ा हो गया बाजवा साहब से। तो ये अब देखते हैं कि ये अब चीज़ें कैसे आगे चलती हैं, क्योंकि अब तो सामने आ जाएगा, बल्कि आ चुका है कि कौन है वो जो बाजवा के खड़े किए हुए मोहरे जो है ना वो हला रहा। अच्छा, मोहरों से याद है, कल दो मोहरों की आपस में मुलाकात हुई थी और उन्होंने जो भी डिसाइड किया वो आज कौम के सामने आ गया है। तो हम बात कर रहे हैं जनाब चीफ जस्टिस साहब की और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। इन दोनों की मुलाकात हुई है और बड़ी तवील मुलाकात के बाद आज फैसला दिया गया है। तो जनाब अभी तो हमारी जो सेंसस हैं, जो हमारी मरदमशुमारी है वो कंप्लीट नहीं हुई, तो उसमें 14-15 दिसंबर तक जो है ना वो हमारी मरदमशुमारी कंप्लीट होगी। उसके बाद हल्का बंदियां और दीगर मामला, तो ये जनाब इलेक्शन जो है ना ये फरवरी तक ही जा लगते हैं। वैसे भी राजा रियाज साहब ने जो कि एक अपोजिशन लीडर तो थे ना, तो उन्होंने कहा है कि जी बड़ों ने फैसला कर लिया है। बड़े जो भी हैं, आपको पता है कि बड़े कौन है, उन्होंने फैसला कर लिया है कि इलेक्शन फरवरी में होगा। अब फरवरी में क्यों होगा? आपको जब याद होगा कि जब इमरान खान साहब ने केपी और पंजाब असम्बली डिसॉल्व करवाई थी, तो उस वक्त ये कुछ जो लफाफा सहाफ़ी है ना, तो ये कहते थे कि जी इलेक्शन, ये हुकूमतें तकरीबन 1 साल के लिए आई हैं, तो अब अगर फरवरी तक चले जा रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि वो उनको सब पता है, तो उन सब कुछ चीज़ें उनको फीड की जाती हैं कि इलेक्शन जो है वो 1 साल बाद होगा, तब की बात है। तो अब फरवरी में जा रहे हैं और मुझे जो लगता है ना, जब कानून आपका एक बार टूट जाता है ना तो फिर बार बार तोड़ा जाता है। अब केस सुप्रीम कोर्ट में भी लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक बड़ी तगड़ी पिटीशन दायर की है जिसमें उन्होंने कहा है कि 90 दिन के अंदर अंदर ये करना है। अब जैसे मैंने कल भी कहा था कि बंदयाल साहब के कंधे पे बहुत बड़ा बोझ आ बैठा है। अब ये क्या करते हैं? मुझे तो लगता है कि ये कोई फैसला अगर तगड़ा दे भी जाते हैं फैसला, तो उससे फर्क कोई नहीं पड़ना, क्योंकि आगे अपने काजी आ रहे हैं। अपने काजी बल्ले बल्ले, आपको पता है वो तो पहले ही मैनेज है, वो पूरे सारी उनकी चीजें जो है वो कंट्रोल की हुई हैं। मोरा वो भी एक बड़ा मोरा है, ये भी कम नहीं है बंदयाल साहब, लेकिन वो तो इससे बड़ा ना, वो तो खुल के आ खेलेगा कि जी आओ जी मैं कर रहा हूँ, रोक लो जिसने रोकना है। तो प्लान जो है ना यही लग रहा है कि एक बार कानून टूटा है, फिर 2 बार टूट जाएगा, फिर और 6 महीने लॉलीपॉप दे लेंगे। अब उसमें ये कोशिश करें कि किसी ना किसी तरीके से जो है ना ये मैशत को सही कर लें, ताकि इमरान खान साहब का जो है बाकी रहा सहा इनके मुताबिक जो नाम है ना वो भी खत्म हो जाए। अब इन्होंने मुर्गों से भी अंडे ले लेने हैं, इन्होंने जनाब जो बैल हैं उनसे भी दूध निकलवा लेना है, ये केपेबल है इस तरह की चीज़ों में। तो मैशत को भी इन्होंने सही करने की कोशिश करनी है, और ताकि लंबा थोड़ा सा टाइम मिले। और जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, इनका तो पहले 1 साल कहा था, तो अब मुझे लग रहा है कि ये 24 से 25 तक ले जाएंगे, और तब तक जो है वो नवाज शरीफ साहब भी आ जाएंगे। और नवाज शरीफ साहब का जो आपको बता दिया कल राना सनाउल्लाह ने, उन्होंने खुल के बता दी चीज़ें कि जी हमारा वो सारा प्लान फिक्स हो गया है, हमें अब यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है। ख्वाजा आसिफ कहते थे कि हम जब तक हमें 1% रिस्क रहता है तो हम नवाज शरीफ को नहीं बुलाएंगे। 0% रिस्क इसका मतलब हो गया जो राना सनाउल्लाह ने कहा है। अब उससे क्या होगा कि नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे और तब तक प्रोजेक्ट बिलावल भी तैयार हो जाएगा 2025 तक, या आगे 26 भी जा सकती है। और यहाँ पे एक गवर्नमेंट ऐसी लाएंगे, यही जो चूचू का मरबा, ये जो इनका प्लान है, तो इनको ला के दोबारा फिर बैठाएंगे और एक टूटी फूटी सी पार्लियामेंट होगी, जिससे जनाब अब मैं आपको असल पॉइंट बता रहा हूँ, जिससे एक एक्सटेंशन दोबारा ली जाएगी। एक एक्सटेंशन, एक तो ये चल रहा है टेन्योर 3 साल का, वहां पे एक एक्सटेंशन हो जाएगी। अब वो गवर्नमेंट जो है ना वो 5 साल चलनी है। 5 साल बाद मतलब के जब 2028 में दोबारा एक एक्सटेंशन होगी, वो गवर्नमेंट 2 बार एक्सटेंशन देगी। ये मैं चीज आपको आज बता रहा हूँ, आपने हाफिज साहब को 9 साल बर्दाश्त करना है। ये मैं आपको चीज बता रहा हूँ, अभी तो आपको 9 महीने नहीं हुए, तो 9 साल का प्लान है ये। खैर एनीवे, अल्लाह खैर करे। यहाँ पे सदियां लोग गुजार लेते हैं। पाकिस्तान बनने से पहले कितनी कुर्बानियां दी, तो चलते जाएंगी। कौम अगर कुर्बानियां देने की लिए तैयार है
अच्छा, इमरान खान साहब का जो राजा रियाज साहब ने कहा ना कि इमरान पीटीआई को जो है बैन कर दिया जाएगा और इमरान खान साहब जेल में ही होंगे। अब आप सोचेंगे कि इमरान खान साहब जेल में कैसे होंगे, उनकी तो सजा पूरी हो चुकी होगी। तो नहीं जनाब, आपको पता है कि ये जो केस है ना, इस केस में तो जिस दिन पहली केस सुनवाई होगी ना, इसको तो उड़ा के रख देना, चाहे आमर फारूक भी हो, क्योंकि केस में है कुछ नहीं है, टोटली जीरो केस, बेकार केस में इन्होंने सजा दी है। तो ये तो खत्म हो जाना। तो इसीलिए जो है ना, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 20 मुकदमात में जो है जमानत खारिज हो चुकी है और आज एफआईए भी आ गई है साइफर केस लेके कि जी इमरान खान ने साइफर गुम कर दिया था। और उधर से नैब का भी कोई ना कोई केस खोला हुआ है। 9 मई में भी किसी ना किसी तरीके फिक्स करके ये इमरान खान साहब को लंबा रखना चाहते हैं। और खुदा ना खास्ता ये इमरान खान साहब को जो उनका प्लान सी है, कि प्लान ए तो रजीम चेंज था, बी था कि इमरान खान निकल जाए, चला जाए बाहर, और सी जो है खुदा ना खास्ता इमरान खान, जिसपे एक बार 2 बार ये ट्राई कर चुके हैं, कामयाब नहीं हुए, क्योंकि जिंदगी तो अल्लाह ताला के हाथ में, इन लोगों के हाथ में नहीं है। तो ये जेल में ही जो है ना इनके लिए आसानी होगी इमरान खान साहब को ख़त्म करने की, नाउज़-बिल्ला। तो ये इनका प्लान भी है। और ताकि फिर खुला खाएंगे जब अवाम के पूरे जो है सारी चीज़ें अपने हाथ में होंगी। एक कब्जा ग्रुप बैठा हुआ है नीचे और एक कब्जा ग्रुप ऊपर बैठा है, जिन्होंने कब्जा किया पूरे वसाइल पे, और अवाम को वही लॉलीपॉप, वही महंगाई, वही रोना धोना, वही आटा, वही चीनी, वही बिजली के बिल। तो ये सब चीज़ें आपके साथ होती रही। 9 साल का मैं आपको प्लान दे चुका हूँ, आपने ये चीज़ अपने जेहन में रखनी है। तो अब यहाँ पे जो है ना, फैसला तो अवाम ने करना है। मैं आपको अपना बता चुका हूँ जो मेरा तज्जिया है, और मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके पास भी रहेगी और ये आगे जाके मैं आपको बार बार इसको शेयर करके बताता रहूँगा। और बल्कि मैं आपसे पहली बार, ये मैंने जब से ये चैनल बनाया, पहली बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप बवक्त ज़रूरत ये वाली मेरी वीडियो एज अ सबूत देख सकें, जो मैंने एक आज सारा दिन लगा के एक पूरा इनका प्लान डिस्क्लोज किया कि ये लोग क्या करना चाह रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें जो है ना, वो आप लोगों पे मुनसर करता है। आप लोग निकलेंगे, आप लोग खड़े होंगे, एक दिन के अंदर आपने पीसीबी को पाँव पे गिराया अपने, एक दिन के अंदर। अच्छा, उसमें मज़े का खेल बात ये है कि वसीम अकरम ने कल इतना सख्त जो है वो रद्द-ए-अमल दिया, तो आज इमरान खान को डाल दिया वीडियो में से वसीम अकरम साहब आउट। ये तो इनके काम है सारे। अच्छा, तो अभी ये है कि आप लोगों ने निकलना है, आप लोग खड़े होंगे तो ये चीज़ें सब चेंज हो सकती हैं। अल्लाह हमारा हामी और नासर हो और हम मुत्तहिद होके ये इसका मुकाबला कर सकते हैं। दुआ गो है अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम करे, पाकिस्तान पर अपना खास कर्म करे और पाकिस्तान को हमेशा शाद बाद रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।